सर फाइट। यस सर है। हाँ, प्रोजेक्टाइल में है। और किसी बच्चे ने मुझे कल पूछा कि सर इसको एक बार और समझा दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी नहीं आई है ना। तो क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ इस सवाल को, ठीक है। तो आई होप कि सारे बच्चे इसको पढ़ लिए हैं सवाल को। मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें समझा देता हूँ और फिर हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। सो सवाल क्या है वो बता रहा हूँ। there is somewhere there is a bird sitting, और कहीं से तुम क्या कर रहे हो, एक स्टोन लिया और उस स्टोन को थ्रो किया u स्पीड से। द स्टोन वुड हैव हिट द बर्ड, है ना, जस्ट बर्ड को हिट करते हुए, हिट करता, बट बर्ड भी तेज थी, वो देखी कि किसी ने स्टोन इधर थ्रो किया, तो वो क्या हुआ, द बर्ड स्टार्ट्स फ्लाइंग। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टली, स्टार्ट्स फ्लाइंग अवे। The bird flies away horizontally with constant velocity. Let's इसका velocity UB लिख लेता हूँ, B for bird. तो the moment the stone is thrown, उसी मोमेंट पे bird starts flying in this direction. तो क्या होगा, स्टोन तो बाद में पहुंचा यहाँ पे, है ना, तो बर्ड तो पहले यहां से उड़ गई थी, तो स्टोन फिर ऐसे गया और आगे गया और आगे गया, और फिर करा कि ये डाउनवर्ड जर्नी में, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा से बनाता हूं। दिस इज द पाथ ऑफ द स्टोन, इट इज सेज दैट कि व्हेन वर्ड्स गोइंग अवे अवे, और डाउनवर्ड जर्नी में स्टोन ने उसको हिट कर दिया, वर्ड को पता भी नहीं चला, ये स्टोन इधर से आया और हिट हो गया। मतलब ये टी टाइम पे यहां पे है, तो वर्ड ने भी कितना टाइम चला, टी टाइम, स्टोन ने भी कितना टाइम चला, टी टाइम, है ना, क्योंकि जिस समय स्टोन थ्रो किया उसी समय बर्ड फ्लाई किया। बच्चों ये सवाल क्लियर हुआ क्या, तुम पढ़ ही लियोगे पहले। स्टोन ने यहाँ पे वर्ड को हिट किया। अब देखो स्टोन का कुछ वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ले लेते हैं ux स्टोन का, और वर्टिकल डायरेक्शंस में ले लेते हैं uy। इट इज गिवन दैट कि वर्ड का अगर हाइट सपोज ग्राउंड से h है ट्री का, तो द स्टोन गोज अप टू हाइट ट्वाइस ऑफ दैट मीन्स 2h तक मैक्सिमम हाइट गया है। ओके दर्शना शिरोरे, ये सवाल क्लियर हुआ क्या? यस सर। तो सवाल क्लियर हो गया, तो बताओ इस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शंस का वेलोसिटी 0 होगा मैक्सिमम हाइट पे। कोई बता सकता है कि जब ये हाफ ऑफ द हाइट पे है, यहां पे वर्टिकल डायरेक्शंस का वेलोसिटी कितना होगा, यू वाई अपॉन 2 की यू वाई अपॉन √2, हाफ ऑफ द हाइट पे। हाफ ऑफ द हाइट पे क्या ऐसा सवाल हमने करवाया है कि अगर ये u स्पीड से थ्रो किया, मैक्सिमम हाइट गया है h, तो व्हाट इज द स्पीड एट हाइट h/2? किसी को याद आ रहा है सवाल ये? u/√2 आता था, u/2 नहीं, हाफ ऑफ द हाइट पे। तो सवाल तो ये है ना बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे v/0, यहाँ पे हो जाएगा u/√2। इफ वी टॉक अबाउट एट दिस पॉइंट, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शंस का जो वेलोसिटी होगा
कोई बता सकता है कितना होगा? यहाँ भी u बाई रूट टू ही होगा, लेकिन किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, माइनस, है ना? डाउनवर्ड है माइनस। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा u बाई रूट टू, इस डायरेक्शन में तो ux ही रहेगा। दिस इज द स्टोन्स वेलोसिटी, स्टोन का। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ टाइम टेकन टू स्टोन टू हिट द वर्ड, ये t क्या है? तो कहोगे सर यहाँ पे ना वर्टिकल डायरेक्शंस का वेलोसिटी से लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शंस का u बाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस समय है माइनस यू वाई अपॉन रूट टू। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से सारे बच्चे देखना, v इज माइनस यू वाई अपॉन रूट टू, u कितना है? यू वाई प्लस, अच्छा अपवर्ड डायरेक्शंस को पॉजिटिव लिया तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, नेगेटिव, निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस जी टी। सो टाइम यहां से देखो क्या आ जाएगा, चेक कर लो, यू वाई अपॉन जी, है ना? इसको इधर लेके चलेगा, इसको इधर, 1 प्लस 1 बाई रूट टू। क्या ये टाइम समझ में आया जिस समय स्टोन ने वर्ड को हिट किया? इज इट क्लियर टू ऑल? सर। यस सर। ठीक है। अब बात आती है कि सर वर्ड को ये यहाँ पे हिट किया इतने टाइम में, तो वर्ड भी इतने ही टाइम फ्लाइट किया है, यही टाइम, वर्ड Yes. ने इतने ही टाइम फ्लाइट किया। लेकिन अब एक्चुअली में मुझे यूएक्स से रिलेट करना है, यूएक्स और यूबी में रिलेट करना है। तो तुम कहोगे मान लो ये पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, है ना? सो बच्चों मैं यहाँ पे चूंकि डायग्राम में ही समझा रहा हूं तो यहीं पे लिख रहा हूं इधर वाले पार्ट। तुम कहोगे सर जो ए बी डिस्टेंस है ना वो कितना है? वर्ड का वेलोसिटी यू बी इनटू इसने टाइम लिया टी, जो टी अभी निकाला ये वाला टी, ओके। लेकिन मुझे तो रिलेट अब यूएक्स से करना है। अब बताओ ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मैं किसी और तरीके से लिखूं क्या यूएक्स के टर्म में? तो मैं बताता हूं, यहां पे जिसमें स्टोन आया है अभी इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स है, तो मैं कहूंगा यूएक्स, लेकिन स्टोन को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? स्टोन को यहां से यहां जाने में टी लगा, लेकिन व्हाट इज टाइम टेकन बाय स्टोन टू गो फ्रॉम ए टू बी? तुम्हें देखना, इसको बोल रहा हूं, इसका भी वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना है? u बाई रूट टू, 2 टाइम्स ऑफ u बाई अपॉन रूट टू, 2u बाई जी। क्या ये कह सकते हैं कि स्टोन को यहां से यहां जाने में इतना टाइम लगा? दर्शना, हाँ सर, यस सर। 100% क्लियर हुआ कि स्टोन को यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में इतना टाइम लगेगा? कौन सा फॉर्मूला? 2u बाई अपॉन जी वाला। सो ए बी को क्या लिख दिया? ux इंटू दिस, और ए बी को वर्ड वेलोसिटी से कहेंगे ub इंटू टी, टी ए निकाल लिया। तो देखो ये दोनों से क्या लिखेंगे बच्चों? t का वैल्यू पुट कर दो, ux इंटू टू, और ये रूट टू है तो रूट टू बच जाएगा, u वाई अपॉन जी इक्वल टू यू बी इंटू, ये टाइम पुट कर लेते हैं, u वाई अपॉन जी इंटू 1 प्लस 1 बाई रूट टू। देखो u बाई जी तो दोनों में है,
u by g गया, u by g गया। पूछा क्या था? पूछा था ux अपॉन ub कितना होगा। ux अपॉन ub कितना हो गया? ये √2 को इधर लेके आ जाओ, 1/√2 प्लस 1/2। सो जो बच्चे हैं उनको सबको क्लियर हुआ क्या? ये कोई ऐसा है जिसको हाँ नहीं सर। क्लियर हुआ? चलो, तो हमने वो सवाल ले लिया, डाउट था, क्योंकि मुझे लगा अच्छा सवाल है तो क्लास में ले लेते हैं। सो आज हम लोग रिलेटिव मोशंस में आगे बढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने कहा, डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशंस में सर रिलेटिव वेलोसिटी। एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट सर दूसरे Excuse me, प्रोजेक्टाइल। बोलो। तो प्रोजेक्टाइल में हमने देखा था रिलेटिव मोशंस, एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। अब मैं ना थोड़ा सा रिलेटिव मोशंस को फॉर्मलाइज कर लेता हूं। तुम कहोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया था ना वो तो हमसे ही पूछ के बताया था। इनफैक्ट तुम ही लोगों से पूछा था मैंने और कहा था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी va माइनस vb। और एक दो बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया है कि सर ये जो हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही लेते हैं क्या? क्या ये वेलोसिटी हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा क्या? मैं कहूंगा नहीं। तो रिलेटिव मोशंस थोड़ा सा मैं फॉर्मलाइज करता हूं, प्रूफ करता हूं कि ऐसा रिलेटिव मोशंस ऐसा क्यों होता है। चलो, so this is a frame that is called S. There is another frame, this is called S dash frame। दो अलग फ्रेम है, ये origin हो गया, दूसरे का origin O dash। और लेट्स कोई पार्टिकल P है जिसका मोशन हमें स्टडी करना है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। तुम कहोगे सर इसको अगर S फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं P को तो पोजीशन वेक्टर ये बोलेंगे। सो OP क्या है देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इन द फ्रेम S। ये OP वेक्टर। अगर P पार्टिकल को O डैश के फ्रेम में मतलब S डैश के फ्रेम में स्टडी करना है, O डैश P, तो क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश। एंड O डैश वेक्टर को क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू S। सो बच्चों यहां देखना, अब सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? कहीं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा है? यस सर। क्या मैं लिख सकता हूं O डैश प्लस O डैश is equal to OP. OP वेक्टर इज इक्वल टू, एकदम सही बताया, O डैश प्लस O डैश P। OP वेक्टर को ना क्या लिखूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S
पहले मैं इसको लिख लेता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू s। और समर, हाँ तुम्हारा ऑन था वीडियो, सॉरी अनम्यूट था। बच्चों ये देखो फॉर्मूला, एंड सी द पैटर्न। पैटर्न देखना, P विथ रेस्पेक्ट टू S, P स्टार्ट में S लास्ट में। यहां देखना P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश, फिर S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S, जैसा चेन रूल में देखा था, स्टार्टिंग में P लास्ट में S। ये फॉर्मेट है, दिस इज द पैटर्न, यू शुड लर्न दिस। अगर बच्चों इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के साथ, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, इफ यू डिफरेंशिएट you will get velocity साथ साथ लिखना भी है। इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सो बताओ क्या रिलेशन आ गया हमारा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश दिस इज रिलेटिव मोशन। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। कुछ बच्चे को तकलीफ होना शुरू हो गया होगा। सर बोर्ड ब्लर हो गए। सर बोर्ड ब्लर हो गया है सर। बोर्ड ब्लर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा देर वेट करते हैं। सर स्टार्टिंग से सर आपका नेटवर्क आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है, सो ये लिख लिया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो यही आ जाएगा। जिन बच्चों को तकलीफ हुआ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर से वही चीज लिख रहा हूँ। कोई पॉइंट P है, सपोज P का मोशन स्टडी करना है, दो फ्रेम है, एक फ्रेम O है, S डैश दोनों लिख दिया, एक S है और एक S डैश है। इसको बोले थे पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम, कौन सा OP। इसको O डैश P को बोले पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम, और इसको हमने बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S फ्रेम, है ना। सर। हाँ, सर ये पोजीशन वेक्टर वो समझ में नहीं आया, वो क्या है। पोजीशन वेक्टर नहीं समझ में आया, क्या नाम है। प्रशांत। वेक्टर तो पढ़ा था तू।
वेक्टर के बाद ज्वाइन किया क्या प्रशांत? नहीं सर, वेक्टर तो पढ़ा है ना? यस सर, मैं वेक्टर में नहीं था। अच्छा, वेक्टर में नहीं था, काइनेमेटिक्स में था डायरेक्टली। यस सर। वेक्टर इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पी को ओरिजिन से मिला दिया वेक्टर से। तो अभी तक ऐसे पीछे का लेक्चर्स देख लिया करो, वेक्टर्स तो देख लो। मैंने शेयर नहीं किया, लिंक किया तुझे वेक्टर्स के। पोजीशन वेक्टर इसी को बोलते हैं। और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये तो तुम्हें थोड़ा तकलीफ होगी। तो ये वेक्टर देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों ये तुम समझ सकते हो कि ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से ओ डैश प्लस ओ डैश पी जो है वो ओपी है। ओपी वेक्टर और देखो एक्चुअली ना इसको मैंने पहले लिख दिया है और इसको ऐसे लिखा है ना। सो साक्षी सूर्यवंशी अभी तो दिख रहा है ना बोर्ड? और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको देखो समझाया मैंने। लेट नहीं मतलब पी स्टार्ट में एस लास्ट में, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, सी हियर। सो लुक एट द पैटर्न। पोजीशन वेक्टर ऑफ p with respect to s, पोजीशन वेक्टर ऑफ p with respect to s डैश, फिर s डैश with respect to s। जो यहाँ पे p स्टार्ट में s लास्ट में, यहाँ भी वही है, यही फॉर्मेट लिखना है। एक बार डिफरेंशिएट करो तो यही वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ p with respect to s, मन में भी बोल सकते हो p with respect to s डैश कोई तीसरा फ्रेम प्लस फिर s डैश with respect to s। चेन रूल में भी ऐसा ही किया था, चेन रूल में भी, है ना? तो अगर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देयर विल बी सेम रिलेशन ऑफ एक्सलेशन। मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न लिखने आ गया तुझे। लेकिन कहोगे सर आपने पिछले क्लास तक तो आप यहाँ माइनस लिखते थे, अभी प्लस लिख दिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा? बच्चों वहां पे हमने क्या लिखा था? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, जो तुम लोगों ने बताया था वी ए माइनस वी बी। और ये कहा था ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटीज है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या अलग तो नहीं है? मैं बताता हूं, नहीं अलग नहीं है। इसको ना इधर लेके आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी द फॉर्मेट, इसी को मैंने ऐसे लिखा है ना, और अभी जो पढ़ा है उस फॉर्मेट पे है। ए स्टार्ट जी लास्ट, ए स्टार्ट जी लास्ट। तो रफली ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो रिलेटिव मोशंस को। इज इट क्लियर? पहले वाला ज्यादा इजी सर। हाँ पहले वाला ज्यादा इजी है, लेकिन ये भी अच्छा है, ये बहुत जगह पे ऐसे यूज आता है। ये फॉर्मेट है, ये जनरल है। ये जनरल फॉर्मेट है। इनफैक्ट तुम ऐसे ना, ये जो फॉर्मेट है ना वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ s डैश विथ रेस्पेक्ट टू कुछ और m डैश फ्रेम प्लस वेलोसिटी ऑफ m डैश विथ रेस्पेक्ट टू s।
समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये पैटर्न समझ में आया कुछ? पी स्टार्ट में एस लास्ट में, पी स्टार्ट में एस लास्ट में, है ना? या इसी को कोई ऐसे भी कर सकता है, ये जो क्वांटिटी है ना माइनस इसको माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर लिख सकता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो तब भी फॉर्मेट हो जाएगा ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी, इस फॉर्मेट पे आ जाएगा। सो आई होप कि हमने ये समझा दिया। सर चेन रूल की तरह देखें सारे बच्चे करना, ये मैन है, ये ऋषभ, ऋषभ आज नहीं है क्या कनेक्टेड? ऋषभ उन्ना सर। अच्छा, तेरे बिना मन नहीं लगता यार, अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। सो चलो ये ऋषभ यहाँ पे है, ये मालगाड़ी पे क्या हुआ बचपन में वो चढ़ गया, मालगाड़ी समझते हो ऐसा पूरा लंबा सा है। हाँ सर। हाँ सर। यस Yes, sir. पता है सर। तुम लोग तो हिंदी जानते होगे नहीं। तो बच्चों इस पे क्या हुआ, ऋषभ चढ़ गया और ऋषभ ने इस पे दौड़ना शुरू किया। ट्रेन के रेस्पेक्ट में ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। सो ऋषभ इज रनिंग ऑन ट्रेन with a speed (2 meters per second) in the direction of train velocity with respect to train, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। अब मान लो इसका एक दोस्त है ग्राउंड में, D4 दोस्त कर दिया जो ग्राउंड पे है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऋषभ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? 12 मीटर पर सेकंड। पक्का? हाँ सर 12। सर तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है एग्जैक्टली क्या है देखना अब यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ ऋषभ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो कहोगे वेलोसिटी ऑफ ऋषभ विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन अब प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज द फॉर्मूला ना? फॉर्मूला फिट हुआ? हाँ सर। यस सर। यस सर। सो ये r विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यही 2 मीटर पर सेकेंड है। और अगर डायरेक्शंस के साथ में लिखूं तो 2i कैप सपोज लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 10i कैप, तो कितना हो जाएगा 12i कैप। रिलेटिव मोशन से क्लियर हुआ ना? ये फॉर्मूला आसान लगा होगा। Yes, sir. सर इसको रेक्टिलिनियर से भी कर- हाँ बोलो क्या कर सकते थे? रिलेटिव मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन से। तो ये रेक्टिलिनियर मोशंस ही है, अब अलग अलग फ्रेम उसका वेलोसिटी है। आजकल एयरपोर्ट पे जाते हो तो देखते हो कभी एक एस्केलेटर, तो एक तो ऊपर चढ़ाने वाला होता है, ये हॉरिजॉन्टल एस्केलेटर होता है। एस्केलेटर नहीं कहेंगे उसको, उसको क्या कहेंगे? जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन करते रहते हैं स्लोली, है ना? सर वो क्या लगेज के इसमें रहता है? हाँ लगेज में भी रहता है, ऐसे भी नॉर्मल रहता है। अभी जो एयरपोर्ट हाँ सर वो लगेज लेके जाते हैं। जो बना है बहुत बड़ा, बहुत दूर चलना पड़ता है, तो ऐसे ऐसे लगा दिया है ना। तो तुम क्या हुआ कि एक दूसरा आदमी है तुम्हारा दोस्त, वो इधर, या तुम इधर चल रहे हो, एस्केलेटर पे नहीं जा रहे हो, तो इतना दूर चलने में तुम्हें सपोज लगा है टाइम t1,
ठीक है। और अगर तुम एस्केलेटर पे कोई आदमी आया और यहाँ पे खड़ा हो गया और एस्केलेटर मूव करते करते यहाँ पे जो पहुंचा है, तुम खुद से पहुंचे तो ये पहुंचे T2 टाइम में, और तीसरा आदमी है ये रेस्ट में है, पर दिस इज नॉट रनिंग, ये रेस्ट में और पहुंच गया। ये कितना देर में पहुंचा? T1 टाइम में। और एक एनर्जेटिक आदमी आ गया ऋषभ, जो क्या हुआ, ये चलना भी शुरू कर दिया इसी स्पीड से जो इधर जा रहा था। तो ये थोड़ा पहले पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? एस्केलेटर हाँ पे तो सर। चल भी रहा है Yes, T3 sir. टाइम, है ना? तो T3 बताना इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। ये सवाल समझ में आया क्या? Yes, sir. या मॉल में तुम जाते हो तो कहानी मॉल में जो रहता है, तुम एस्केलेटर रहता है ऐसा, है ना, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाना है, तो क्या होता है कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं बस एस्केलेटर पे चढ़ गए, अपने आप ऐसे पहुंचा दिया, तो ये पहुंचाया T2 टाइम में। अगर एस्केलेटर बंद है तो वो खुद से पैदल चल के चढ़े तो चढ़े T1 टाइम में। अब एस्केलेटर भी चल रहा है, वो भी चल रहे हैं उस पे, तो अब कितना टाइम में पहुंचेंगे? थोड़ा पहले पहुंचेंगे, है ना? तो T3 क्या होगा? Under T2 upon T1. तो ये सवाल पहले तो समझो कि हाँ सर समझ में आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? सर लैंग्वेज में बताओ ना, क्वेश्चन लिख लें। अच्छा, लैंग्वेज में तो मैं लिखा दूंगा। समझा कि नहीं समझा? सर समझ आ यस समझ सर, क्वेश्चन। ठीक है। तो बच्चों जब ये पैदल चल रहा था, ऋषभ पहुंचा, मान लो ये डिस्टेंस s चलना था, मैंने s तो दिया भी नहीं था, कहा T1 टाइम में चला है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? तुम कहोगे सर s/T1 है। मैं पूछूंगा कि मैन जो है ना एस्केलेटर पे खड़ा हो गया, सो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एस्केलेटर ने s डिस्टेंस चला है, कितने टाइम में चला है? T2 टाइम में। तो ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना? लेकिन अब क्या किया है, मैन जो है वो एस्केलेटर पे चल गया, एस्केलेटर पे चल रहा है, तो अब मैं अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर क्या हो जाएगा? कैन वी से कि s/T1 हो जाएगा? क्योंकि ये तो एस्केलेटर रेस्ट में था तब ये था। व्हेन एस्केलेटर इज रनिंग, एस्केलेटर के रेस्पेक्ट में ये चल रहा है, मैन इज वॉकिंग, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कैन वी राइट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड is equal to velocity of man with respect to escalator plus velocity of escalator with respect to ground। तो यहाँ समझने वाली चीज ये है बच्चों कि ये जो मैंने लिखा ना s/T1, ये मैन चल रहा था ग्राउंड के रेस्पेक्ट में शुरुआत में, लेकिन जब एस्केलेटर पे आ गया तो भी मैन इसी वेलोसिटी से चलेगा और ये क्वांटिटी हो जाएगी। क्योंकि अब मैन एस्केलेटर पे चल रहा है। ये समझ में आया तो बताओ कि कहोगे सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया? समझा सर। अब मैन का Yes, ग्राउंड के sir. रेस्पेक्ट में अलग हो जाएगा, बिकॉज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एस्केलेटर पे है वो, है ना? तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? s/ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज s/T1 प्लस s/T2। ये हो गया वेलोसिटी। अब चलना कितना है उसको भी s डिस्टेंस, तो मैं कहा कि s/ उसको टाइम लगा T3, नहीं कहेंगे कि s/T3 हो जाएगा, या T3 डायरेक्टली ऐसे बोल देता हूं मैं,
कि उसको अगर टाइम लगाया t3 तो तुम कहोगे सर दैट विल बी s अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो s अपॉन s by t1 plus s by t2. That comes out as t1 t2 divided by t1 plus t2. So इसका आंसर क्या आ गया? t3 is equal to t1 t2 divided by t1 plus t2. And you can see that this is less than t1 as well as less than t2. ऐसा कुछ सवाल मैंने पहले भी कराया है, ऐसा एक्सप्रेशन. सो यज्ञेश तुम्हारा गेस वर्क गड़बड़ हो गया. क्या नाम है? क्या? अजिंक्य. 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 चलो बच्चों, जब मैन स्केलेटर पे है तो मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अलग हो जाएगा कि नहीं? तो मैन स्केलेटर के रेस्पेक्ट में कितना चल रहा है प्लस स्केलेटर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से चल रहा है, इसका समेशन हो जाएगा. ये समझ में आया क्या अजिंक्य? हाँ सर, वो जो आपने T3 के बाद का लिखा था ना, वो डिस्कनेक्ट हो गया था उस टाइम, वो नहीं समझे. सिर्फ बाकी सब समझ गए. बाकी सब समझ गए तो बाकी मैथमेटिक्स है यार, बाकी तो कुछ है ही नहीं. ओके सर. मैन का स्केलेटर के रेस्पेक्ट में वो है s by t1. एक्चुअली जो स्केलेटर नहीं चल रहा था तब जो वेलोसिटी था स्केलेटर के रेस्पेक्ट में वही वेलोसिटी होगा. यहां तक समझ में आ गया. हाँ सर. अब कर रहा हूं कि जब दोनों चल रहा है तो ये वेलोसिटी हो गया फाइनल, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? s अपॉन स्पीड. अब तुम लोग कैलकुलेशंस पूछते हो, पिछले मॉर्निंग वाले बैच में भी यही डाटा मैंने. s बाय वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर यहां तक तुम कनेक्टेड थे और डिस्कनेक्ट हो गए तो तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए. इसका वैल्यू पुट कर दिया और इसको सॉल्व करने आता है, कैलकुलेशन आता है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन आस्किंग द कैलकुलेशंस. अब यहां से यहां कैसे लिख लिया, यू आर कैपेबल टू फाइंड दिस. नोटबुक में अगर ये लिख लिया तो हो जाएगा. ऐसे में अगर टाइम वेस्ट करोगे तो हमारा सिलेबस पंचवर्षीय योजना में कंप्लीट होगा, द्विवर्षीय योजना नहीं. बच्चों एक होता है रिवर बोट टाइप प्रॉब्लम, या रिवर मैन टाइप. स्विम करते हैं या ऐसा ही क्वेश्चंस कहेंगे. एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, एरोप्लेन और विंड, इस टाइप का. विंड इज ऑल्सो ब्लोइंग, एरोप्लेन इज ऑल्सो फ्लाइंग. तो ये सारे टाइप एक ही टाइप के सम हैं. क्या होता है वो समझाता हूं. दिस इज रिवर. ऑनलाइन की दिक्कत यही यार, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. फिर तुम्हारी गलती नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद फिर ब्रेक हो जाता है, फिर लगता है सर ने कुछ तो बता दिया होगा. सो इमीडिएटली कोशिश करो ज्वाइन करने का. और सो वो अपने आप डिस्कनेक्ट भी हो जाता है, अपने आप कनेक्ट भी हो जाता है. यस यस होता है, क्योंकि वो नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होता है ना तुम्हारी तरफ से, तो ऐसा होता है. कभी हमारी तरफ से भी हो जाता है.
तो इफ रिवर इज नॉट फ्लोइंग, इफ रिवर इज नॉट फ्लोइंग मतलब स्टिल वाटर है। अब ऋषभ ने क्या किया, स्विम करना शुरू किया, हाथ पैर मारना शुरू किया इधर इधर, है ना। अक्रॉस, इस डायरेक्शन को बोलेंगे अक्रॉस द रिवर। तो क्या होगा, ये इधर ही जाएगा, यहां से स्टार्ट किया यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि स्टिल वाटर, वाटर इज नॉट फ्लोइंग। बट दूसरा केस ले रहा हूं, वाटर इज फ्लोइंग वी आर, और ऋषभ ने यहां से स्टार्ट किया इधर स्विम करना, इधर स्विम कर रहा है, ये इस तरफ हाथ पैर मार रहा है, तो मकड़ी जैसा बन गया। तो क्या होगा, क्या ये यहां पे क्रॉस करेगा या थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा आगे हो आगे जाएगा। हो जाएगा। आगे हो जाएगा, कर्व में से स्विम करेगा। राइट साइड राइट में। राइट जाएगा, थोड़ा सा इधर चला जाएगा, यहाँ कहीं क्रॉस होगा, है ना, ये इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवर ने उसको लेके चला गया था। अब मैं बात करता हूं, तो ग्राउंड से बैठा हुआ आदमी क्या देखेगा, क्या ऋषभ ऐसे नहीं जा रहा है, ऋषभ तो ऐसे तैर रहा है, ऐसे स्विम कर रहा है। हालांकि ऋषभ तो ऐसे ही स्विम कर रहा था, बट क्या हो रहा है कि रिवर एज ए होल इसको इधर लेके जा रही है। अब कहेगा कि ये दोस्त उसको बोलेगा, यार तू ऐसे एंगल पे क्यों जा रहा, सीधे क्यों नहीं गया? तो ऋषभ कहेगा रुक, उसको एक वुडन प्लैंक दे दिया, ये वुडन प्लैंक है, और कहा कि तू यहाँ पे बैठ, इसको बैठा दिया। अब बताओ, ये आदमी और ऋषभ वैसे ही फिर से स्विम करना शुरू किया, तो ग्राउंड से तो ऋषभ ऐसे जाएगा, इसको क्या दिखेगा? ऋषभ, ये वुडन प्लैंक पे आदमी जो बैठा है उसको ऋषभ वो सी क्रॉस द रिवर जाते हुए दिखेगा या एंगल पे जाते हुए दिखेगा? इसको, वुडन प्लैंक पे बैठा हुआ आदमी को, वुडन प्लैंक पे बैठा सीधा जाते हुए दिखेगा। होगा वीआर से, अक्रॉस इसको दिखेगा कि ये इधर ही जा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, वुडन प्लैंक पे जो बैठा है इसको बोलूंगा बच्चों रिवर फ्रेम, रिवर वाटर के फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में, रिवर के फ्रेम में अभी भी ऋषभ इसी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ग्राउंड के में क्या हो रहा था कि इधर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं, उसे सुनना। अगर मैन स्टिल वाटर में जिस वेलोसिटी से स्विम कर सकता है, स्टिल वाटर में अगर रिवर फ्लो कर रहा है, तो मैन का वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में वही रहेगा जो स्टिल वाटर में था। जैसे ऋषभ पहला केस में इधर जा रहा था, अब वाटर के फ्रेम में भी इधर ही जा रहा है, वुडन प्लैंक में जो बैठ के देखा। तो इसमें अब 3 टर्म आएगा, 3 टर्म को समझना। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। एक होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो बहुत ही सिंपल है कि वी आर से फ्लो कर रही है रिवर। एंड तीसरा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ऋषभ का दोस्त देख रहा था ग्राउंड पे बैठा कि ऋषभ ऐसे जा रहा है, तो ये जो ऐसे जा रहा था वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हुआ, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो हुआ, वो वुडन प्लैंक पे बैठा आदमी वो क्या देख रहा था, ऋषभ वाटर के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, किस कैसे स्विम कर रहा है। सो क्या ये 3 टर्म्स क्लियर हुए बच्चों? यस सर।
ये 3 टर्म समझना है। सो इस टाइप के सम्स आएंगे। तो ये बताओ 2 डायमेंशनल मोशन है या 1 डायमेंशनल? रूही, सेकंड वाला टू था। 2 डायमेंशनल मोशन है ना, एकदम सही। सेकंड वाला 2 डायमेंशनल। VMG How the ground are related? दिखने Velocity of आने mass with में respect to ground। अब सुनना यहाँ पे, ये देखना, लिख रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। These 3 terms are related by this formula, relative motions के फॉर्मूले से। सर पीछे से आवाज आ रही है किसी की थोड़ी? हाँ यार, अगर कोई म्यूट नहीं है तो उसको म्यूट कर लो। बच्चों, रिवर का अगर फ्लो वीआर इधर है तो इसको बोलते हैं डाउन द स्ट्रीम, है ना। वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर इधर है तो डाउन द स्ट्रीम, किस डायरेक्शन को? फ्लो के डायरेक्शन को। और अप द फ्लो इसको क्या बोलेंगे? अप द स्ट्रीम। ये सब लैंग्वेज तो क्लियर है ना। और इस डायरेक्शन को बोलेंगे अक्रॉस द रिवर। और इधर वाले को डाउन द स्ट्रीम भी बोलते हैं, मतलब ये डायरेक्शन से दोनों को बोलेंगे अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर, अलोंग द रिवर। तो क्रॉस द रिवर, अलोंग द रिवर, अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, ये सारे टर्म्स क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो ना कुछ केस। सर हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो बोलो। सर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ कट गई अब। ग्राउंड विथ ऋषभ, आवाज कट, आधे पूरा क्लियर सुनाई दिया बट बीच में ब्रेक हो गया। सर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर सेम होता है क्या? मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग होती है। हाँ, जस्ट उल्टा। अभी एक चीज अभी तक तुमने गौर किया होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए जस्ट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। हाँ, है ना। ये तो बहुत ही सिंपल से अभी पहले भी किया है। जस्ट उल्टा कर दोगे। चलिए, ये तो बड़ा इजी सवाल पूछा, सवाल ही नहीं था। अब देखो क्या करना है तुम्हें। दिस इज द रिवर, रिवर का विड्थ जो है वो है W। देखो मेरी तरफ से नेटवर्क गड़बड़ दिखा रहा है। रिवर का विड्थ है W। रिवर इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी VR। VRG लिख सकता हूँ या सिंपली VR लिख देता हूँ। और एक मैन जो है दैट इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन। वो कैसा स्विम करना चाह रहा? वो चाह रहा है कि मैं यहां पे क्रॉस करूं, जस्ट अपोजिट पॉइंट पे। सो ही इज स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, ही इज ट्राइंग टू स्विम अक्रॉस द रिवर। या बोट रहेगा तो बोट ऐसे रो कर रहा है, क्रॉस द रिवर रो कर रहा है, बट पानी जो है उसको बहा के लेके चले जाएगी। सो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। स्विम ऐसे कर रहा है,
इट इज हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ऋषभ का दोस्त जो बैठा ये देख रहा है कि द मैन इज गोइंग इन दिस वे, इस डायरेक्शन में, और फाइनली ही विल क्रॉस हियर। सो मैन सोचा था बी पे क्रॉस करने के लिए, लेकिन रिवर के फ्लो के कारण सी पे क्रॉस किया। बच्चों जस्ट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कुछ दूर गया है तो इसको बोलते हैं बच्चों ड्रिफ्ट। रिवर ने उसको ड्रिफ्ट कर दिया, रिवर उसको एक डायरेक्शन में लेके चला गया। तो जस्ट अपोजिट पॉइंट से कितना दूर पे गया निकला है वो रिवर को क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है अभी, कौन किस डायरेक्शन का वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है? अगर उसका ड्रिफ्ट जो हॉरिजॉन्टल राइट साइड। ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी along the flow of river। ऐसे मैं लिखूं, for drift responsible velocity is velocity along the river, along the river। क्रॉस जो किया है, यस सर। क्रॉस जो W डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके लिए कौन सा वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगा? जो अक्रॉस द रिवर जो वेलोसिटी है। लिसन द लैंग्वेज, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, this is main hurt of this type of problem। along the river के लिए along the river का velocity responsible है, across the river जो गया है उस displacement के लिए across the river का velocity responsible है। तो net velocity तो ये है जो ग्रीन कलर से दिखाया है, लेकिन मैं इस ग्रीन कलर को velocity को रिजॉल्व में ही देखना पसंद करूंगा। रिजॉल्व में ही मतलब मैं इसको ना ये वेलोसिटी और प्लस ये वेलोसिटी के टर्म में ही देखना पसंद करूंगा। है ना? तो अगर मैं पूछूं बच्चों ये केस वन में क्या है? मैन इज स्विमिंग across the river, या man is heading always across the river। सो हमें निकालना क्या है पता है? कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। मतलब मुझे पता है कि अगर क्रॉस किया तो उसने W डिस्प्लेसमेंट हुआ है across the river। व्हाट इज द वेलोसिटी? तो VMR across the river। मैं पूछूंगा कि ड्रिफ्ट कितना हुआ है, तो ड्रिफ्ट के लिए अभी कौन रेस्पॉन्सिबल है? वी आर रेस्पॉन्सिबल है। कितने टाइम तक ड्रिफ्ट हुआ? जब तक कि वो रिवर में तैरते रहा था, स्विम करते रहा था। टाइम टू क्रॉस। सो क्या ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छे समझ में आया कि टाइम कैसे निकाला? मैं आगे बढ़ Yes. पे ले जाऊं? जी सर। यस सर। अब दूसरा केस में क्या करना है कि उसको पता चला कि अरे यार मैं तो दूसरे जगह पे चला गया, मुझे तो क्रॉस करना था जस्ट अपोजिट पॉइंट पे। यार ये बन नहीं रहा डायग्राम सही से। अभी सही बना। तो ये केस 2 ले रहा हूं। ऋषभ को पता चल गया कि अगर हम ऐसे स्विम करते हैं तो मैं निकलता हूं इधर, बट मुझे निकलना है जस्ट अपोजिट पॉइंट पे ही। इफ
man has to तो वो थोड़ा पहले cross just opposite point on other bank. तुम लोग भी लिखो साथ में केस 2। और देखो कितना अच्छा है कि साक्षी ने किसी ने बताया कि सर कैसे तैरना है, वो बता रही है। मैं ऐसे ही चाहता हूं, ऐसे ही लोग सोचें। पीयूष बता रहा सर आवाज अटक रही है। सर वो फिर स्विम करने थोड़े आगे से स्टार्ट करेगा, मतलब वो जो स्विम करेगा वो पीछे से। मतलब लेफ्ट साइड से। थोड़ा इधर स्विम करेगा, इधर ऐसे। हाँ सर वही बोलने वाला था। T direction. हाँ थोड़ा ऐसे स्विम करेगा और रिवर का जो वेलोसिटी है ना वो इधर है। और ऐसे स्विम करेगा ये कि ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो ब्लू कलर से वेक्टर दिखाया है। और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, सिर्फ वीआर लिखे हैं। और ये हो जाएगा रिजल्टेंट, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ऐसा रिजल्टेंट हो गया, ग्राउंड वाला आदमी देखेगा कि ऐसे जा रहा है, सो ही विल क्रॉस हियर। सो यू आर नाउ कंफर्टेबल टू से दैट कि मैन किसी ऐसे एंगल पे चले कि मैन का वेलोसिटी, रिवर का वेलोसिटी, ये दोनों का जो समेशन है ये वाला है, और इसका इधर डायरेक्शन हो जाए। एम आई करेक्ट बच्चों कि हाँ ऐसा होगा? जैसा पॉइंट पे चला जाएगा। Yes. तो बताओ कि ये अक्रॉस द रिवर से थीटा एंगल इस डायरेक्शन में जाएगा। ओके, ऐसे स्विम करना पड़ेगा। तो इसमें देखना, इसमें अगर मैं बात करूं कि इस केस में बताओ कि VMG रिजल्टेंट कितना होगा, तुम इस डायग्राम से देख सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। VMG इक्वल टू, तुम यहां से देख के बता सकते हो, ये हो जाएगा VMR का स्क्वायर माइनस VR, इसको जी भी लिख देता हूं, VRG का स्क्वायर। इज इट करेक्ट? दिस इज द Yes, नेट sir. वेलोसिटी, Yes, sir. दिस इज द नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी इधर ही है। कितना जाना है इसको लेंथ, इसको जाना है विड्थ W। सो व्हाट इज टाइम टू क्रॉस W अपॉन यही रिजल्टेंट, ये जो वेलोसिटी इधर ए बी के लो VMG है ना, VMR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर। इज इट करेक्ट ना? हालांकि कुछ बच्चों को ऐसे नहीं समझ में आएगा, तो मैं थोड़ा और समझाता हूँ। Yes. मैं ये समझाता हूँ बच्चों, यहां से देखना, ये जो इसमें ड्रिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई देयर इज नो ड्रिफ्ट, बिकॉज नेट वेलोसिटी ड्रिफ्ट जीरो क्यों है, बिकॉज नेट वेलोसिटी अलोंग the river must be zero, along the river should be zero। क्योंकि along the river कौन सा वेलोसिटी, देखो VRG राइट में है और VMR का कंपोनेंट है। VRG इज इक्वल टू VMR cos थीटा या साइन थीटा, साइन। साइन थीटा, क्योंकि इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर
तो कंपोनेंट वाइज देखो तो ऐसे लिखेंगे, ये होना चाहिए ना, तभी तो ड्रिफ्ट 0 होगा। मतलब ये अगर कोई पूछे कि साइन थीटा कितना होगा तो तुम कहोगे सर साइन थीटा यहां से VRG अपॉन VRG/V, मतलब इतने एंगल पे स्विम करेगा तभी ये होगा, ठीक है ना। और अगर नेट वेलोसिटी जो VMG जो है ना वो VMR cos थीटा ही है। तो मैं एक ही चीज को थोड़ा दो तरीके से बोल दिया तो कंफ्यूज मत करना। इनफैक्ट जो नेट वेलोसिटी अक्रॉस द रिवर है वो VMR cos थीटा है। सो VMR और cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा ये है तो cos थीटा यहां से भी लिख सकते हैं 1 माइनस VRG का स्क्वायर अपॉन VMR का स्क्वायर। उसी चीज को मैं ऐसे भी लिख रहा हूं, सर किसी का तो भी माइक चालू है। शमेघ और किसका है, बस और किसी का नहीं। देखो मैं डायरेक्टली ये स्पीड बोल दिया था इस डायग्राम से, और cos थीटा sin थीटा से भी लिख के आया वही आया। तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, ऐसे भी बता सकता हूँ। तुम्हें ध्यान में ये रखना है कि ये कि इतने एंगल पे स्विम करना होगा, टाइम कितना लगेगा ये, या तो डायग्राम से डायरेक्टली ये बोल दो या sin थीटा cos थीटा से लिख के ये बोल दो, सेम ही चीज आती है। शुड आई प्रोसीड नाउ दूसरे पेज पे। yes. सो बच्चों अब केस 3 ले रहे हैं, 2 केस डिस्कस कर लिया। अब ये केस 3 ना सारा चीज समझा देगा, यही समझना है मैं। ये समझ में आ गया तो बाकी पीछे वाला भी समझ में आ जाएगा। हर्षिता रंजन, हर्षिता क्या समझ में आ रही है चीजें? यस सर। लास्ट क्लास हाँ में सर, तुम थी ना मैं सर। क्लास को मिस नहीं करेगा। अब क्या किया, मान लो ऋषभ ने स्विम करना शुरू किया इधर, इसको कहा सर फ्लो के डायरेक्शन से मैं थीटा एंगल पे जा रहा हूं पिकनिक मनाने। थीटा एंगल पे तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नेट वेलोसिटी मैन का कैन वी से कि ये हो जाएगा, देखो ये he will cross somewhere here, थोड़ा दूर जाके क्रॉस किया है, he will cross here। बी पॉइंट पे क्रॉस किया, या इसको एक काम करते हैं नाम बदल देते हैं, मैन ने एम पॉइंट पे क्रॉस किया।
सो ड्रिफ्ट इस केस में, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ड्रिफ्ट कितना हो गया है, bm हो गया है ड्रिफ्ट। विड्थ का, रिवर का जो विड्थ है उसको दे दिया है वैल्यू w, और ग्रीन कलर से मैंने ये एंगल दिखाया है, थीटा एंगल है। तो मुझे ना निकालना है कि फाइंड टाइम एकदम 100% कोशिश करना ये समझने का। सारे बच्चे 5 मिनट ध्यान दे दिया ना, बहुत बढ़िया। ईशान तूने कुछ कहा, तूने यहाँ ध्यान दे दिया तो ये चैप्टर मतलब ये वाला टॉपिक बहुत आसान लगेगा, नहीं तो बहुत परेशान करता है ये। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके सर, रिवर के अक्रॉस मतलब इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है, तो ये VMR का कंपोनेंट है। VMR का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, VMR कौन सा, इधर साइन VMR थीटा। साइन थीटा। इसके कारण ही विल क्रॉस द रिवर, इस वेलोसिटी कारण ही विल क्रॉस द रिवर। और ईशान ने बताया, ईशान सेज दैट कि सर ये VMR का ऋषभ का जो कंपोनेंट है ना इधर, उसने भी ऋषभ ही लिखा, उसका लगता है फेवरेट दोस्त है। VMR cos थीटा, ये और रिवर दोनों मिला के इधर पिकनिक मनाने चले गए, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा दूर चला गया। तो इसका क्रॉस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल वेलोसिटी ये है, तो टाइम इज इक्वल टू, मुझे लगता है मैं लिख दूं क्या, W अपॉन VMR साइन थीटा। साक्षी सूर्यवंशी, क्या ये सवाल सॉल्यूशंस क्लियर? यस सर, फिर से देखूंगी तो और समझ में आएगा। बाकी दोबारा देखना पड़ेगा। हाँ सर, अरे यार, आपको तो पता है। एक बार में समझो, ये तो एक बार में समझना चाहिए। कितना सिंपल सा चीज, मतलब प्रेम ने कहा सर बहुत ही सिंपल है, उसने कहा सर पूरा अच्छे समझ में आया। अक्रॉस द रिवर है वेलोसिटी कौन सा, VMR साइन थीटा। कितना जाना है डिस्टेंस, W, तो W बाय स्पीड, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो, इसी को टाइम कहते हैं। अच्छा, ड्रिफ्ट कितना होगा? यस सर, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट अभी के कितना आया, BM यहाँ पे, BM कितना होगा? तो सर अलोंग द रिवर कितना वेलोसिटी है, VMR cos थीटा, ये जो ऋषभ जा रहा है उधर और रिवर भी उसको साथ दे रही है, VRG। दिस इज द नेट वेलोसिटी अलोंग अक्रॉस द रिवर, सॉरी अलोंग द रिवर। इस स्पीड से आगे जा रहा है बच्चा, कितने देर तक आगे जाएगा, जितनी देर तक क्रॉस नहीं किया है, W बाई तक VMR साइन थीटा। इजंट इट? क्या ये कौन सा बड़ा सा चीज बताया यार, इससे आसान से दुनिया में कुछ होगा नहीं, फिजिक्स से आसान कुछ है? W इक्वल टू ले लेते हैं सपोज 2 किलोमीटर, है ना, एंड ए मैन कैन swim in still water with a speed 4 kilometer per hour. River is flowing with a speed
2√3 किलोमीटर पर आवर। A man starts swimming at angle से ये तो पिछले जैसा है, ये सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। starts swimming at angle 30 degree with flow direction, then find time taken to cross the river. To cross the river. Also find distance where it crossed the river, where it crossed the river from a point just opposite to initial point on other bank. आई थिंक ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल में कोई, मुझे इतना लिखने में भले टाइम लगा, समझने में तुम्हें टाइम नहीं लगा होगा। सर वो लास्ट जो velocity of the river is given 2√3। अब मैन का वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते हैं बच्चों, तो इसका इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? कंपोनेंट मैन का 4 और cos 30 डिग्री, दैट इज 2√3। सो कह सकते हैं कि अक्रॉस द रिवर हो गया बच्चों 4 sin 30 और along the river हो गया 4 cos 30, that is 2√3। So time taken to cross the river, कितना चलना है? 2 किलोमीटर चलना है। तो W upon what is the speed across the river? 4 sin 30, that means 2 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 1 आवर आ गया। What is the drift? तो वैसा नेट स्पीड कितना है? VR प्लस VMR cos 30, ये भी 2√3, ये भी 2√3, कितना हो जाएगा? 4√3। कितना टाइम चला है? 1 आवर। 1 आवर 1 घंटा। किलोमीटर है ना? 4√3 किलोमीटर। क्या ये सवाल टफ लगा क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा ही नहीं कॉन्फिडेंस सर, एकदम। हल्का था। तो बच्चों मैं ले रहा हूं केस 2, 3 तक डिस्कस किया ना, केस 4 ले रहा हूं। केस 4 मतलब केस 3 ही है बस, थोड़ी सी अलग होगी बस। थोड़ी सी अलग होगी। तो केस 4 क्या है वो बता रहा हूं। इस बार ना रिवर के फ्लो को इधर नहीं, इधर से स्विम करना शुरू किया, यहां से थीटा एंगल पे, और ये कुछ है VR, ये हो गया VMR। ठीक है, जनरल ले रहा हूं मैं। तो पिछले सेकेंड क्वेश्चंस में जो डिस्कस किया था, इतने एंगल पे स्विम किया था कि नेट वेलोसिटी इधर हो गया था। अभी नेट वेलोसिटी कुछ एंगल पे होगा, और ये सपोज ऐसा हुआ और फाइनली ऐसे क्रॉस किया यहाँ पे। तो मुझे बच्चों निकालना है कि ड्रिफ्ट कितना है, मुझे निकालना है कि टाइम कितना लगेगा।
इस केस में रिवर का विड्थ जो है वो W है। बहुत सर टाइम निकालना है, बहुत ही सिंपल सा है। इसका हम लोग क्या करते हैं, दो कंपोनेंट ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल अभी ये किसके कारण, किस वेलोसिटी के कारण क्रॉस करेगा, तो कहोगे VMR cos थीटा के कारण क्रॉस करेगा, isn't it? VMR cos theta. Yes, sir. Because of VMR cos थीटा। डायग्राम में यहाँ थीटा है। कहेंगे सर इसमें ड्रिफ्ट किस कारण से करेगा, तो देखो VMR sin थीटा। VMR माइनस VMR। बहुत बढ़िया, माइनस VMR sin थीटा, बस यही तो चाहिए। इसके कारण ड्रिफ्ट करेगा। कितने टाइम तक ड्रिफ्ट करेगा, कितने टाइम तक, W बाई VMR sin थीटा। इज इट करेक्ट? हाँ Sir. सर। तो cos थीटा है। हाँ नीचे में cos थीटा आएगा, मैंने साइन लिख दिया क्या, cos आएगा, एकदम सही बताया। यहाँ पे cos थीटा। VMR cos थीटा। अच्छा बच्चों ये देखना, ये जो थीटा है ना, ये थीटा अलग लेंगे तो ड्रिफ्ट अलग होगा। सो L इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए जीरो ड्रिफ्ट था, लेकिन जीरो ड्रिफ्ट होने के लिए मैं फिर से सेकंड पेज पे ले जाना चाहता हूं। देखना जीरो ड्रिफ्ट के लिए ये साइन थीटा का वैल्यू इतना आया था, VRG बाई VMR, isn't it? ड्रिफ्ट हाँ सर। था बच्चों, Yes, sir. जब ड्रिफ्ट जीरो हुआ था तो रिवर के वेलोसिटी को तुम्हारा वेलोसिटी, मैन का वेलोसिटी का कंपोनेंट ने नलीफाई कर दिया था। जितना रिवर इधर जा रहा था वो इतना इधर स्विम कर रहा था, है ना। VMR sin थीटा ये मैन के वेलोसिटी का कंपोनेंट था जो VRG को नलीफाई कर दिया। लेकिन सोचो यहाँ पे VMR सर्टेनली ग्रेटर होगा VRG से, VMR ग्रेटर होगा VRG से, तभी तो ये लेस देन 1 होना चाहिए। साइन थीटा कुछ रियल वैल्यू हो, या कहें कि मैन का कंपोनेंट नलीफाई करेगा, मतलब मैन का Yes, sir. ज्यादा है VRG से, तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। लेकिन अगर केस क्या हो जाए, VRG बड़ा हो गया, VMR छोटा हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर Yes, sir. इफ VRG जो है वो ग्रेटर हो VMR से, then zero drift is not possible. कहोगे सर कैसे नहीं पॉसिबल है? बिकॉज रिवर के लॉन्ग जीरो वेलोसिटी हो ही नहीं सकता है। मैन पूरा का पूरा इधर भी स्विम करने लगे तो भी रिवर उसको इधर फ्लो करके ले जाएगा, देयर विल बी ड्रिफ्ट। मतलब ड्रिफ्ट इज इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। सर ऑल क्लियर सर। तो ड्रिफ्ट तो होना ही होना है। जब ड्रिफ्ट होना ही है तो अब हमारा टारगेट क्या होगा कि ड्रिफ्ट कम से कम हो। क्या हो? ड्रिफ्ट कम से कम हो। तो हम व्हाट शुड बी थीटा, मैं यहां पे लिख देता हूं। अभी जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, लेट्स, ये मैंने कहीं दिया है तो इसको लेके ही समझा रहा हूं। तो what should be theta
so that drift will be minimum. सबको समझ में आया कि हाँ सर ऐसा केस होगा, अगर रिवर का फ्लो बड़ा हो गया तो हम जीरो ड्रिफ्ट तो होगा नहीं, तो कम से कम ड्रिफ्ट के लिए हमें किस एंगल पे स्विम करना है। सर कोई बड़ी बात नहीं है, एल निकाल लिया। अभी हमने देखा कि एल इज फंक्शन ऑफ थीटा है यार, मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, डीएल बाई डी थीटा शुड बी जीरो, और जो एक्सप्रेशन है उसको डीएल बाई डी थीटा जीरो कर दोगे, देन यू विल गेट साइन थीटा। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू VMR अपॉन VRG आ जाएगा उल्टा, ये देखो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर इस एंगल पे स्विम करोगे तो ड्रिफ्ट मिनिमम होगा। व्हाट इज द L मिनिमम? पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, यू विल गेट दैट। ये तुम अपने नोट को कंप्लीट करना, ये हमने लिखा नहीं। तो आज का क्लास यहीं फिनिश करूं? Yes, sir. Sir,